ये नंबर सिस्टम का पार्ट 3 है। इसके पहले हम लोग 2 पार्ट देख चुके हैं। अभी एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। केवल आपको ट्रू और फॉल्स जज करना है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। यानी कि जो इरेशनल नंबर है, जितने सारे इरेशनल नंबर हैं क्या रियल नंबर होंगे? तो इसका आंसर यस होगा। क्यों यस होगा? इसके पीछे रीज़न देखिए। क्योंकि हमको ये मालूम है रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर क्या चीज़ का कलेक्शन होता है? रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर का डिफिनेशन ही है क्या चीज़? रेशनल नंबर। द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर। तो यहाँ पर क्या है, जितने सारे इरेशनल नंबर हैं वो सारे रियल नंबर कहलाएंगे, क्योंकि इरेशनल नंबर बिलोंग्स टू रियल नंबर, रेशनल नंबर इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। डैट मीन्स एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ट्रू है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया? ट्रू। सेकेंड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? एवरी नंबर इज इन नंबर लाइन इज रूट अंडर एम वेयर एम इज सम इंटीजर। ठीक है, बोला जा रहा है कोई नंबर लाइन में है, जितने सारे नंबर हैं वो सारे के सारे क्या होगा? रूट एम के फॉर्म में होगा, जहाँ पर एम को एक इंटीजर है। तो हम लोग को नंबर लाइन के बारे में जानकारी पहले से होना चाहिए। ये ओरिजिन ले लिए। तो लेफ्ट पार्ट में हम लोग मेजरमेंट करेंगे तो क्या है? -1 -2 -3 -4, ठीक है। राइट पार्ट में +1 +2 +3 +4, इस तरह से डॉट डॉट करते करते प्लस इन्फिनेटिव तक, लेफ्ट पार्ट में माइनस इन्फिनेटिव तक जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो नंबर लाइन में जितने सारे नंबर हैं, चाहे 1 है, चाहे 2 है, चाहे √3 है, 4 है, क्या ये सारे नंबर या तो माइनस में है? वो सारे के सारे नंबर क्या हैं? रूट एम के फॉर्म में है कि नहीं है? तो इसको चेक कर रहेंगे, ठीक है, रूट एम के फॉर्म में है कि नहीं। तो बाय चांस हम लोग यहाँ पे 1 चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ रूट अंडर एम यानी कि 1 का वैल्यू, अगर हम यहाँ पे पहला केस में m का वैल्यू 1 कर लें और ये 1 का वैल्यू रख करके पुट करें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूट अंडर m यानी कि 1 का रूट क्या है? 1। चलिए एक वैल्यू मैच कर गया, ठीक है। इसी तरह से हम लोग मान लें मैच करते हैं, क्या है? 2 लेते हैं, ठीक है। m का वैल्यू 4 सपोज कर लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है? रूट अंडर 4 क्या होगा? 2। तो आपको यहाँ पे +-2 इधर या तो -2 या तो +2 पॉसिबल है। बट हम यहाँ पर कोई m का वैल्यू ले लेते हैं -4, तो इसका स्क्वायर रूट तो रियल है नहीं, तो ये तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया नहीं जा सकता है, ठीक है। कहीं और ले लेते हैं, जैसे कि -3 आया होगा। कैसे आया होगा ये तो पता नहीं है। बाय चांस हम यहाँ पे कोई एक नंबर लेते हैं, जैसे कि बोल दिया है नंबर लाइन रूट एम के फॉर्म में, -9 ले लिए, इसका रियल रूट्स है? पॉसिबल नहीं है। तो पॉजिटिव के लिए तो पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जिसको हम लोग इंटीजर में, जैसे -4 एक इंटीजर है, बट इसका स्क्वायर रूट रियल पॉसिबल है? नहीं है। -9 भी एक इंटीजर है, क्या इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है? रियल नहीं है। इसका मतलब हर एक नंबर को नंबर लाइन में रूट एम के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज फॉल्स, ठीक है। आपको ऑप्शन नंबर बी फॉल्स मिल गया। सी में ऑप्शन नंबर सी, अब ऑप्शन नंबर सी पढ़िए। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। नहीं, अभी हम आपको तुरंत बताए थे ऑप्शन नंबर फर्स्ट के लिए, तो उसमें क्या पढ़े थे? रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, यानी कि रेशनल और इरेशनल दोनों ही कंबाइन होकर रियल नंबर बनता है। तो रियल नंबर इक्वल टू रेशनल प्लस इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है एवरी रियल नंबर इज इरेशनल, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। रियल नंबर में भी रेशनल और इरेशनल, सम नंबर में भी रेशनल, सम नंबर में भी इरेशनल, बट एवरी रियल नंबर कैन नॉट बी इरेशनल नंबर। डेट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? सी वाला क्या है? फॉल्स है, ठीक है।
तो ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, आपको समझना था, ट्रू फॉल्स करना था, नहीं रीजन आपको समझना था। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया हुआ है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, यानी कि जितने सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उसका क्या है, स्क्वायर रूट्स जो होगा वो सारे इरेशनल होंगे। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इफ़ नॉट, गिव एग्जांपल्स ऑफ द स्क्वायर रूट। तो क्या है, जितने सारे स्क्वायर रूट, हम लेते हैं कोई नंबर, ठीक है, कोई एक इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, सपोज 1। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस माइनस 1 दोनों ही पॉसिबल है। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये तो इसका स्क्वायर रूट क्या है, परफेक्ट नहीं है, ये तो इरेशनल के अंतर्गत कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक ऑप्शन सही गया, लेकिन 1 वाला में ऑप्शन मैच नहीं हुआ। सिमिलरली अगर हम लोग देखते हैं √3, चलिए ये भी इरेशनल है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारा एग्जांपल है, जैसे √4 है, जिसका स्क्वायर रूट या प्लस माइनस 2 दोनों हो सकता है। ये क्या चीज़ का एग्जांपल है, एक रेशनल का एग्जांपल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर एक पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट होगा वो सब हर एक केस में इरेशनल आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत सा ऐसा केस है जहाँ पर क्या है, रेशनल मिल रहा है, जैसे √4 का, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ √4, आ रेशनल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ 1, इट इज ऑल्सो है रेशनल नंबर। आप जैसे कि ले सकते हो 9 का भी, 9 भी एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, बट इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, प्लस माइनस 3 दोनों ही पॉसिबल है। √16 ले लेते हैं, जिसका स्क्वायर रूट क्या होगा, प्लस माइनस 4 दोनों पॉसिबल है। तो इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल लिया जा सकता है जिसका स्क्वायर रूट क्या है, इरेशनल नहीं है। डैट मीन्स ये स्टेटमेंट जो है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर फॉल्स। हर एक स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जो इरेशनल होगा, ऐसा को पॉसिबिलिटी नहीं बन रहा है। एग्जाम्पल्स में आप ले सकते हो √4, √9, √16, ऑल दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बट स्क्वायर रूट्स आर रेशनल, अगेन रेशनल, अगेन रेशनल। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ से, ठीक है। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। एक क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए, रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन। √5 को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। क्वेश्चन इतना ही है, √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए, इसको जानने से पहले, रिप्रेजेंट करने से पहले कुछ छोटी मोटी बातों को जान लेना है। पहला बात तो आपको ये समझना है, जो कि कोई एक सर्कल है, सपोज सर्कल, ठीक है, तो सर्कल का एक छोटा पार्ट जो होता है, उसका टुकड़ा जो होगा वो क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आर्क। तो ये जो आर्क यहाँ से आ रहा है ऐसे करके, ये आर्क हम जिसको बोल्ड कर रहे हैं, ये आर्क जो है, ठीक है, सेंटर से अगर इसका दोनों टर्मिनल पॉइंट को मिलाया जाता है तो ये दोनों क्या होगा, रेडियस। सपोज ये O है, ये A है और ये B है, तो यहाँ पर ये दोनों तो इक्वल होगा, रेडियस है, क्योंकि आर्क को सेंटर से जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। तो ये दोनों क्या है, कहने का मतलब क्या है, OA और OB यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल। क्यों, बिकॉज रेडियाई ऑफ सेम सर्कल्स। तो ये बात आपको कम समझ में आया। दूसरा बात, आपको पाइथागोरस थ्योरम भी समझना है। पाइथागोरस थ्योरम कहने का मतलब क्या है, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, सामने वाला क्या कहलाता है, हाइपोटेनियस, ये क्या कहलाएगा, बेस, और ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर लेंथ। तो ये तीनों में रिलेशन है। क्या रिलेशन है, h² जो होगा वो p² प्लस b² के सम के इक्वल आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से h का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आसानी से इसको √अंडर में b² और p² के सम के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमको √5 को दिखाना है। √5 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं तो अगर इसका स्क्वायर रूट रहता तो डायरेक्ट हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो √5 को आपको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, दो पार्ट में तोड़ें ताकि ये मैच कर जाएगा। देखिए, हम 5 को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, एक 2 का स्क्वायर और एक क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर में ब्रेक करते हैं, ठीक है। क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, यानी 4 + 1 5 हो जा रहा है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे इसको सेट करेंगे। रफली आप पहले इसको जज कर लीजिए। क्या करेंगे हम यहाँ पे,
अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल मेरा यहाँ आएगा, अगर ये बेस 2 यूनिट हो जाए और ये 1 यूनिट रहे और ये 90 डिग्री रहे, तो इसका जो यहाँ पे हाइपोटेनियस होगा वो कितना हो जाएगा, √5 यूनिट होगा। तो यही आपको कंसेप्ट का यूज करते हुए नंबर लाइन में इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, अब आपको सॉल्यूशन चलना है। ये तो हम आपको कंसेप्ट समझा रहे थे, इसका कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है। इसके लिए आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट का भी ज़रूरत पड़ेगा। आपको कम से कम एक स्केल की ज़रूरत पड़ जाएगा, एक पेंसिल और एक कंपास, इतना है का ही हेल्प से ज़रूरत। मेरे पास पेंसिल नहीं था तो हम पेन ही अरेंज कर लिए हैं, क्योंकि ये लिखो फेंको पेन था तो ये आराम से यहाँ पे अरेंज हो गया। ठीक है, आप पेंसिल का यूज करते हुए बनाओगे। हम यहाँ पर क्या करना, हमको क्या करना है, √5 को रिप्रेजेंट करना था। हम सिंपल सा भी एक नंबर लाइन स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन को जब ड्रॉ कर लिए तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ओरिजिन सपोज कर लेते हैं। सपोज O इज ओरिजिन। ओरिजिन के लेफ्ट पार्ट में क्या होता है, नंबर लाइन में क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, राइट पार्ट में क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है। ठीक है, ये मेरा क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है। हमको √5 चाहिए था। हम बेस में क्या लेने बोले थे आपको, √2 यूनिट लेने बोले थे। अब 2 यूनिट हो सकता है सेंटीमीटर इंच दोनों में हो सकता है, लेकिन सेंटीमीटर में अगर लेते हैं तो बहुत स्मॉलर यूनिट आ जा रहा है, जो कि इसके हेल्प से कंस्ट्रक्शन करना इजी नहीं है। तो हम लोग सेंटीमीटर में ना लेके इसको इंच में ले लेंगे। ठीक है, क्या ले लेते हैं, 2 इंच ले लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 इंच ले लेते हैं, यानी कि ये ले लिए। यहाँ यूनिट का मेजर नहीं किया है, सेंटीमीटर में लेना है कि इंच में लेना है, तो हम थोड़ा सा साफ़ सुथरा लगे तो हम क्या कर रहे हैं, इंच में ले रहे हैं। ये मेरा 2 यूनिट हो गया, उसको हम नेमिंग कर देते हैं A। ठीक है, अब इसको ये तो हम लोग ले लिए हैं, यहाँ से क्या किए हैं, ये 2 यूनिट हम ले चुके हैं। ठीक है, अब ये जो पॉइंट A है, पॉइंट A पर राइट एंगल ड्रॉ करना है आपको। राइट एंगल आपको ड्रॉ करने के लिए आना चाहिए। ठीक है, तो राइट एंगल इसको थोड़ा सा अच्छा से सेट करना है, ताकि हमको क्या है, राइट एंगल ड्रॉ करना है। राइट एंगल कैसे ड्रॉ होगा, पहले 60 डिग्री बनाएंगे, फिर 120, और 60 और 120 को बाइसेक्ट करके हम लोग 90 डिग्री ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम है क्या चीज़, 60 डिग्री। यू हैव टू ड्रॉ 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम 60 डिग्री बनाएंगे। ये तो हम सेमी सर्कल एक ड्रॉ करके छोड़ देते हैं। ठीक है, यही आर्क का रेडियस को चेंज नहीं करना है आपको। आप बिना चेंज किए हुए सबसे फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, ये फर्स्ट टाइम में कट किए थे, कितना डिग्री एंगल मेजर हुआ, 60 डिग्री हुआ। यहाँ से रख के सेकेंड टाइम कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 120। अब 60 और 120 को बाइसेक्ट कर देना है, रेडियस मत चेंज करोगे। आप यहाँ से रख के फिर कट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया ये 60 है, यहाँ से 120, 60 और 120 के बीच में 60 डिफरेंस है, इसको बाइसेक्ट कर दिया, 30 मट गया। इसको हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। सिंपली स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दिए। जैसे स्ट्रेट लाइन ज्वाइन किए तो ये मेरा यहाँ पे क्या हो गया, राइट एंगल मिल गया। ठीक है, जब ये राइट एंगल मिल गया तो हमको क्या चाहिए, यहाँ से क्यों हुआ 90 डिग्री, क्योंकि ये 60 और 30 बाइसेक्ट हुआ, 60 + 30 90 डिग्री। अब हमको ये क्या चाहिए था, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट हम लोग यहाँ पे मेजर कर लेंगे। 1 यूनिट यानी कि 1 इंच हम लोग ले चले थे, तो आप कंपास को फैला करके मेजर कर लीजिए। 1 यूनिट मेजर हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, पॉइंट A पर रख के ये लाइन को कट कर देना है। तो कट कर गया, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ उसको हम लोग B वगैरह कुछ नेमिंग कर लेते हैं। सपोज हम B नेम कर दिए। ठीक है, अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट और ये O और B को ज्वाइन कर देंगे, एकदम स्केल से इसको सीधा सा ज्वाइन कर दें। ठीक है, तो ये ज्वाइन हो गया। तो अब मेरा जो ट्रायंगल प्राप्त हुआ OAB, एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ जिसमें से एंगल A राइट एंगल है, और OA 2 यूनिट है, OAB क्या लिए हुए, 1 यूनिट लिए। देखिए मेरा यहाँ से क्या क्या है, कंस्ट्रक्शन के हेल्प से लाए हम लोग। OA = 2 यूनिट, AB = 1 यूनिट। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या हो जाएगा, OB का जो वैल्यू हो जाएगा, ये राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनियस कहलाएगा। तो OB का जो वैल्यू आ जाएगा, ये यहाँ से आ जाना चाहिए OA का स्क्वायर प्लस
AB का स्क्वायर। OA का स्क्वायर कहने मतलब 2 का स्क्वायर और AB का क्या है 1 यूनिट है। तो आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे 2 2 जा 4 प्लस 1, तो ये आपको आ जाएगा √5 यूनिट। इसका मतलब जो OB आया वो आपको √5 यूनिट के इक्वल आया। लेकिन आपको तो OB दिखा करके बेनिफिट नहीं है, ये तो नंबर लाइन है नहीं। मेरा नंबर लाइन कौन है, एक्स डेक्स है। तो हम इसको OB को रेडियस सपोज करते हुए एक सेमी आर्क ड्रॉ करेंगे। देखिए हम क्या किए, इसको OB को रेडियस सपोज करते हुए सेमी आर्क ड्रॉ करेंगे। तो रफली आपको क्या करना है, सेमी आर्क क्या करना है, ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ऐसे करके ड्रॉ किए। तो ये ड्रॉ कर रहे हैं जो कि पॉइंट B से होते हुए, और ये नंबर लाइन को कोई एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट को हम यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं C से। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाला बात है, आपने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, आप यहाँ पे लिख सकते हो ड्रॉ एन आर्क विथ रेडियस OB इक्वल टू √5 यूनिट। क्लियरली अब जब यहाँ पर आप OB को लेते हुए √5 यूनिट लेते हुए ड्रॉ किए हो, क्लियरली आर्क कट्स ऑन नंबर लाइन at point C, so OB इक्वल टू OC। ये OB और OC इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि OB अब रेडियस लिए थे और उसी के हेल्प से ये C को ऊपर कट किया, तो इसका मतलब OC भी रेडियस कहलाएगा, सेम आर्क जो सेंटर से जॉइन हुआ है। तो OB और OC इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज OC इक्वल टू √5 यूनिट। OC भी आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, डैट इज पॉइंट C क्या हो जाएगा, √5 कहलाएगा। ठीक है, तो पॉइंट C आपको √5 यूनिट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो आप पॉइंट C को यहाँ मार्क भी कर सकते हो, हम रेड पेन से कर दे रहे हैं। ये पॉइंट C क्या दिखाया, √5 यूनिट दिखाया। तो इस तरह से आपको कंप्लीट √5 का रिप्रेजेंटेशन हो गया नंबर लाइन पे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपको और एडिशनल बता देते हैं √2 का। ठीक है, आपको हम √2 का रिप्रेजेंटेशन बता देते हैं। √2 देखिए, √2 को रिप्रेजेंट करने के पहले आपको क्या करना है, उसको ब्रेक कर लेना है। ब्रेक कैसे कर लोगे, सो देखो हम इसको क्या करते हैं, √2 को दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करते हैं। 2 को क्या करते हैं, 1 और 1 में तोड़ देते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर ये 1 + 1 ही आएगा और ये 2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपल सा रिप्रेजेंट करने के लिए रफ आइडिया डेवलप कर लिए। ठीक है, जो कि 1 और 1 में तोड़ेंगे, उसका बेस भी 1 लेंगे और परपेंडिकुलर लेंथ भी 1 लेंगे। तो ये नंबर लाइन को ड्रॉ कर लिया जाए। ठीक है, तो सिंपल सा नंबर लाइन को ड्रॉ किए। आप यहाँ पे ओरिजिन को सपोज कर लीजिए। इधर क्या हुआ, पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ एक्स एक्सिस का, ये क्या हुआ, एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन हुआ। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ से 1 यूनिट को मेजर करना है। तो देखिए 1 यूनिट यहाँ पर तो सेंटीमीटर इंच कुछ नहीं दिया है, तो अपने सुविधा अनुसार हम यहाँ पे 1 यूनिट मेजर कर लेते हैं। यानी कि हम 2 इंच को 1 इंच यूनिट यहाँ पे मान लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सुंदर लगे। 2 इंच को 1 यूनिट हम मान लेते हैं। ठीक है, तो ये 2 इंच को 1 यूनिट मान लिए। जैसे हम 2 इंच को 1 यूनिट मानेंगे तो इसका हम नेमिंग कर देते हैं A से। ठीक है, फिर से वही, ये मेरा क्या है, 1 यूनिट के इक्वल था। फिर से वही प्रोसेस रिपीट करना है। पॉइंट A पर आपको राइट एंगल बनाना है। ठीक है, तो आप राइट एंगल ड्रॉ कर लीजिए पॉइंट A पर। तो प्रोसेस रिपीट करना है। स्केल थोड़ा सा ठीक से ले लोगे और जो कंपास है वो थोड़ा सा टाइट होना चाहिए। तो ये हम लोग क्या किए, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिए। अब आर्क को घटाना बढ़ाना नहीं है, ये फर्स्ट यहाँ से कट करेंगे, 60 डिग्री को मार्क कर दिया।
सेकेंड पार्ट में यहाँ से मार्क करेंगे तो ये 120 को मार्क कर दिया। फिर से यहीं से बढ़ा करके हम लोग आगे इधर बाहर में कट कर लेंगे एक्सटीरियर पार्ट में एक, फिर यहाँ से भी कट करेंगे सिमिलरली 120 डिग्री से, तो ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट कर दिया। तो ये आपको यहाँ से क्या करना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गया ये, ठीक है। ये तो क्लियरली क्या होगा, राइट एंगल को रिप्रेजेंट करेगा 90 डिग्री। अब आपको क्या चाहिए, OA था तो इधर भी 1 यूनिट ही चाहिए, तो आप इसको यहीं से फैला करके माप सकते हो या स्केल पर भी मेजर कर लीजिएगा। तो ये आपको यहाँ से 1 यूनिट मिल जाएगा। तो जैसे 1 यूनिट मिलेगा तो ये मेरा यहाँ से कट कर दिया, ठीक है। तो ये कट कर गया तो इसको हम लोग नेमिंग कर देंगे B से, ठीक है। अब ये B हो गया तो हम इधर से इसको क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। कहाँ से, सेंटर से, यानी कि O से इसको ज्वाइन कर दिए। तो ये मेरा क्या था, 1 यूनिट था। अब क्लियरली हम लोग का क्या है, यहाँ से सिंस OA का जो वैल्यू आया हुआ है वो आपको मिला हुआ है 1 यूनिट के इक्वल आया हुआ है, ठीक है। AB का जो वैल्यू आया हुआ है वो 1 यूनिट के इक्वल आप माने हुए हो, तो इसका मतलब ये 90 है, सामने वाला हाइपोटेनियस कहलाता है। तो यहाँ से OB का जो वैल्यू आएगा रूट अंडर OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर होगा। तो आप यहाँ से पुट कर लीजिए डेटा को। OA जो है आपको 1 का स्क्वायर है, AB जो है 1 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 क्या आ गया, ये रूट अंडर 2 यूनिट के इक्वल आ गया, ठीक है। यानी कि आपको ये रूट अंडर 2 आ गया। अब आपको क्या करना है, OB को रेडियस लेते हुए एक सेमी आर्क खींचना है। तो आपको यहाँ से आ गया, देखिए। अब इसको सेमी आर्क ड्रॉ करना था, ऐसे करके कट कर गया, ठीक है। जो कि नंबर लाइन को कौन सा पॉइंट पर कट किया, ये इंटरसेक्शन पॉइंट को आप नेमिंग कर दीजिए। हम इसको C से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये इंटरसेक्शन पॉइंट को, ठीक है। और यही आपको ये इंटरसेक्शन पॉइंट ही क्या रिप्रेजेंट करेगा, रूट अंडर 2 को रिप्रेजेंट करेगा। इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे आगे वेरिफिकेशन भी लिख सकते हो। क्या वेरिफिकेशन लिखेंगे, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस OB, और OB किसके इक्वल था, रूट 2 यूनिट के इक्वल था, ठीक है। विच कट्स नंबर लाइन एट पॉइंट C, ठीक है। जो कि नंबर लाइन को पॉइंट C पे इंटरसेक्ट कर दिया। तो क्लियरली यहाँ से आपको क्या डेटा मिल जाएगा, क्लियरली OB = OC, वाई रेडिया ऑफ सेम सर्कल हो गया ना, क्योंकि आप इसको रेडियस लेते हुए ड्रॉ किए, ये भी तो रेडियस कहलाएगा। तो ये आर्क है तो रेडियस ही कहलाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आर्क ड्रॉ किए। तो ये दोनों इक्वल हुआ। तो कहने का मतलब डेट इज क्या हो गया, आपका OC का जो वैल्यू आ गया रूट 2 यूनिट के इक्वल आया, और पॉइंट C जो हो गया वो क्या दिखाएगा आपको, रूट 2, पॉइंट C इक्वल टू रूट 2 यूनिट के इक्वल रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और इस तरह से आपका कंप्लीट एक्सरसाइज भी हो गया, एक एडिशनल प्रॉब्लम हो गया। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैथ्स बनाते रहिए।